हेलो नमस्ते अभिवादन, मैं हूं सलीम और स्वागत है आप सभी को कंप्यूटर कोर्स के न्यू टॉपिक में। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम कीबोर्ड यूज कर रहे हो और आपको कीबोर्ड का वो सभी कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, टैब, विंडोज ये सब की के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही में होने वाला है वर्डपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल एंड शायद ये कोर्स या ये टॉपिक बोले तो 3 वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो, आज का वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड को, बेसिक टाइपिंग कैसे किया जाता है ना, कीज, हर एक कीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो नेसेसरी है टाइपिंग करते वक्त। एंड सेकेंड वीडियो में हम करने वाले हैं वर्डपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल। थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला शॉर्टकट की। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा सेकंड स्लाइड। ऑलरेडी हम सेकंड स्लाइड में ही है। तो फर्स्ट स्लाइड कुछ इस प्रकार का था, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड्स। मुझे पहले यहीं पर रखना चाहिए था तो कोई बात नहीं, हम सेकंड स्लाइड में थे। व्हाट इज अ कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउस यूजर टू टाइप टेक्स्ट एंड कमांड्स। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप वीडियो को सीरियली देख रहे हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद एक्सप्लेन कर दिया था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। कोई बात नहीं, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाता है जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और कमांड देते हैं। सपोज मुझे कुछ लिखना है, मैं यहाँ पर पेन टूल ले लेता हूँ। कर्सर को था याद से, छोटा सा कर्सर दिखाई नहीं देता, हाँ ऊपर में है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 2। यहाँ पर नहीं लिखा, चलो कंप्यूटर में मुझे ये लिखना है। ठीक है, ये जानकारी को मुझे कंप्यूटर को देना है, इसको प्रोसेस कराना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे कंप्यूटर में देना है। तो कंप्यूटर कौन सा डिवाइस से वो जानकारी को लेगा, इंफॉर्मेशन को टेक करेगा, वो करेगा कीबोर्ड के द्वारा ना। मैं ऑब्वियसली कीबोर्ड में टाइप करूंगा। तो जिस डिवाइस से मैंने इनपुट कंप्यूटर में दिया उसी डिवाइस को आप बोल सकते हो इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से ही देते हैं तो कीबोर्ड हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। तो समझ में आना, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड या इंफॉर्मेशन देते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के साथ बातचीत करना, इंटरैक्ट करने के लिए ये एक प्राइमरी इंटरफेस है। आप ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितना कीज होता है? अब ये डिपेंड करता है कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड बहुत प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, है ना, अलग अलग टाइप का कीबोर्ड होता है और उसमें अलग अलग कीज आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड लिखा है ना, ये कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड है। नॉर्मल मतलब कॉमनली आपको मिल जाएगा। आप कंप्यूटर सेंटर में जो कीबोर्ड देखते हो, इधर उधर में जो कीबोर्ड देखते हो, प्राय जैसा वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कीज मतलब जो छोटा छोटा बटन उसको कीज बोलते हैं। कीबोर्ड में जो बटन होता है, एक एक बटन उसको की बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल कीज होता है 104। कौन सा कीबोर्ड में? आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब लैपटॉप का कीबोर्ड में भी 104 ही होता है, लेकिन कुछ लैपटॉप में शायद आपका नंबर कीपैड नहीं होता है, नंबर कीपैड वाला ग्रुप। अब ये नंबर कीपैड क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो इसी के रन कम पड़ जाता है। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड मतलब छोटा कीबोर्ड होता है जिसमें ऊपर का फंक्शन की नहीं होता है, फंक्शन की वाला सारा की हटा दिया होता है और नंबर कीपैड भी नहीं होता है। ठीक है, उसको छोटा कीबोर्ड को कॉम्पैक्ट कीबोर्ड बोला जाता है। तो मेनली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम अभी बात कर रहे हैं तो उसमें होता है 104 कीज। ठीक है, टोटल संख्या कीज का कितना होता है? 104। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का बहुत सारा टाइप है, मैंने फर्स्ट में ही बोल दिया था। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, अब कीबोर्ड का बहुत सारा टाइप होता है, मैंने पिछला स्लाइड में ही बोल दिया था आपको। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड, फुल साइज लेआउट विद फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीपैड एंड नेविगेशन कीज बोला गया है। मतलब सारा कीज आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर आप जान सकते हो मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में ना एडिशनल कीज होता है, 104 से भी लेकर ज़्यादा भी होता है। इंक्लूड एडिशनल कीज फॉर वॉल्यूम, प्ले, पॉज, है ना, प्ले कर सकते हो किसी भी वीडियो को आप प्ले करने का बटन भी होता है, बटन यानी कि की होता है, उसको पॉज कर सकते हो। अलग अलग शॉर्टकट होता है, मतलब एक्स्ट्रा की दिया जाता है। तो जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, वहाँ पर 104 कीज होता है।
और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में उससे भी ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से आपका बहुत सारा नीचे कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड डिजाइन विद बैकलाइट्स एंड माइक्रो कीज। तो आपने देखा होगा ना, गेमिंग कीबोर्ड में थोड़ा RGB कलर आपको दिखाई देता है, लाइटिंग वगैरह, ठीक है। तो वो अलग टाइप का कीबोर्ड, उसमें एक्स्ट्रा कीज भी होता है। तो कीबोर्ड का बहुत सारा टाइप्स है, यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया है। और मोस्टली यूज होता है कौन सा कीबोर्ड? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है कीज डिवीजन ऑन अ कीबोर्ड। जो आपको ये टोटल कीज दिखाई देता है, ठीक है, इस कीबोर्ड को 5 भाग में डिवाइड किया है। यहाँ पर आप पाते हो, फर्स्ट आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज, न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। तो एक एक को हम समझेंगे, किसको अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं, किसको फंक्शन की बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा स्लाइड में। यहाँ पर देखिए, इस एरिया को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक की, जहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट आ रहा है, देखिए ऊपर में आपका नंबर आ रहा है, न्यूमेरिक। और ये नंबर के अंदर में ना सिंबल भी होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट नंबर है, लेकिन होता है। ये जस्ट मैंने PNG डाउनलोड किया था, तो इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर के अंदर में आपका सिंबल भी होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक की इसमें क्या पड़ता है? आपका अल्फ़ाबेट एंड नंबर एंड सिंबल। तो उसी प्रकार ये वाला एरिया को बोला जाता है कंट्रोल की, जहाँ पर आपका कंट्रोल, विंडोज है ना, फंक्शन की, ऑल्ट, शिफ्ट, और इस साइड में आप ये सब पाते हो। ये दोनों साइड में होता है, ठीक है, दोनों साइड में होता है। तो इसको बोला जाता है कंट्रोल की, जो कि मैंने नीचे में लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए, जो ऊपर का रॉ है ना, यहाँ पर F1 to F12, इसको बोला जाता है फंक्शन की। तो इस साइड में देखिए, यहाँ पर एरो है, जिससे हम कर्सर को इधर उधर करते हैं। और इसमें कुछ आपका होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, ये सब आ रहा है। इन सब को बोला जाता है आपका नेविगेशन की, इससे हम नेविगेट करते हैं। और ये एरिया को तो स्पेशल की भी कहा जाता है। और लास्ट में आपका नंबर कीपैड, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कीबोर्ड को डिवाइड किया है 5 भाग में। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ये एरिया को अल्फ़ाबेट की, या मैंने अल्फ़ाबेट की लिख दिया, लेकिन ये होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक की। नीचे में होगा आपका कंट्रोल की, ये वाला एरिया को, एंड देन ये वाला एरिया को आपका फंक्शन की, एंड ये वाला एरिया को नेविगेशन की, एंड लास्ट का नंबर कीपैड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर गौर से देखिए, क्यों अल्फ़ाबेट सीरियली नहीं है? यहाँ पर A है, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, है ना, लेकिन सीरियली क्यों नहीं है? अगर आपका मन में भी प्रश्न है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। उससे पहले इस लेआउट का नाम जान लीजिए। इस लेआउट का नाम है QWERTY, QWERTY। लेआउट या डिजाइन सेम ही है। इस डिजाइन बोलिए, इस लेआउट बोलिए। इस लेआउट का नाम क्या है? QWERTY, जहाँ पर अल्फ़ाबेट अलग अलग पोजीशन में है। अब क्यों है? इस इमेज से आप देखिए, मैं बताऊंगा। तो आप ये इमेज देख सकते हो, ये है टाइपराइटर्स। बिफोर कीबोर्ड इन्वेंशन इसी का यूज किया जाता था। और इसमें ना जो कीज था वो सीरियल ऑर्डर में ही था, मतलब A to Z ऑर्डर में ही था। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुआ। सीरियल ऑर्डर में होने की वजह से उन लोग इतना फास्ट टाइपिंग करते थे, तो फास्ट टाइपिंग करने की वजह से कीज जाम होने लगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफर लुथरेन सोल ने 1867 में ये QWERTY लेआउट इन्वेंट किया, जहां पर उन्होंने क्या किया, जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला की को दूर दूर में रख दिया, तो वो जाम होने वाला समस्या भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाई इज द अल्फाबेट नॉट अरेंज सिक्वेंटली और सीरियली? क्यों नहीं है? मैंने आपको रीजन दे दिया, क्योंकि जाम होने वाला समस्या था ना। तो QWERTY लेआउट इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लुथरेन सोल इन 1878 होगा, यहाँ पर 73 है, आप गूगल कर सकते हो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, 1878 होगा आई थिंक। तो ये डिजाइन किया था, डिजाइन टू प्रिवेंट टाइपराइटर जैम्स बाय स्प्रेडिंग कॉमनली यूज लेटर अपार्ट। ठीक है, तो QWERTY लेआउट आपको मैंने दिखा दिया, कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके अलावा अभी मार्केट में बहुत सारा कीबोर्ड का लेआउट इन्वेंट हुआ है, जैसे अजर्टी, डिबोरा, कोलमैक, लेकिन कॉमनली अभी QWERTY लेआउट ही आपको हर जगह मिलेगा। आपका फोन का जो कीबोर्ड है उसमें भी यही लेआउट है। और कुछ फन फैक्ट कीबोर्ड के बारे में जान लीजिए। कीबोर्ड वाज इंस्पायर्ड बाय टाइपराइटर्स, जो कि मैंने बोला, टाइपराइटर्स से ही इंस्पायर होकर कीबोर्ड का इन्वेंट हुआ। और द स्पेस बार इज द लार्जेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। जो स्पेस बार है वो सबसे बड़ा कीज है। द एस्केप की वाज इंट्रोड्यूस इन 1960 में आपका एस्केप की इंट्रोड्यूस किया गया।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी नहीं हुआ है, अभी हम प्रैक्टिकली हर एक कीज को जानेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टैब और टाइपिंग कैसे करना है उनके साथ। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं वर्डपैड में। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करिए एंड सर्च करिए WORDPAD एंड माउस ले जाके क्लिक करिए तो ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। अब मैं फेवरेट तरीका से आपको ओपन करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको विंडोज़ एंड R को एक साथ प्रेस करना है, तो आपका रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर सर्च करना है आपको राइट WRITE राइट एंड देन ओके। सो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ब्लिंकिंग लाइन आ रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। अभी ब्लिंक होना भी बंद हो गया ये अभी तक ब्लिंक कर रहा था, कोई बात नहीं। तो ये लाइन को बोला जाता है कर्सर, अभी ब्लिंक करने लग गया। देखिए इससे ये पता चलता है कि आपका टाइपिंग कहाँ से होगा। ये लाइन जहाँ पर होता है वहीं से टाइपिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस लाइन को बोला जाता है कर्सर। एंड कुछ आपने लिखा और आपको लगे कि नहीं मैंने गलत लिख दिया, कुछ गलत हो गया मान लेते हैं, तो डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से क्या होता है, आपका कर्सर का लेफ्ट साइड से डिलीट होगा। कहाँ से? कर्सर देखिए कहाँ से डिलीट हो रहा है, लेफ्ट साइड से। सपोज आपका कर्सर आगे में है और आपको अगर डिलीट करना है राइट साइड का टेक्स्ट को, जैसे कर्सर का राइट साइड, तब आप प्रेस करिए डिलीट की को कुछ इस प्रकार से। तो क्या हुआ, कर्सर का राइट से अगर डिलीट करना है तो हम प्रेस करते हैं डिलीट की। अगर लेफ्ट से डिलीट करना है तो आपका बैक स्पेस, एंड राइट से डिलीट करना है तो डिलीट की से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको नेक्स्ट लाइन में, जैसे मैं अभी ये ऊपर वाला लाइन में हूँ, नीचे में कुछ लिखना है तो आप एंटर कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो नीचे में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एंटर प्रेस करना होगा। एंटर 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 एंटर, कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बैक स्पेस से हम ऊपर जाके ऐसे डिलीट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से डिलीट होगा ना। ओके, सो इस साइड में अभी आते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ वो है कैप्स लॉक। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए क्या में टाइप हो रहा है, ये स्मॉल में टाइप हो रहा है। अगर कैपिटल में टाइप करना है तो आपको प्रेस करना होगा कैप्स लॉक, तो ऑन हो गया। अब टाइप करिए तो क्या होगा, कैपिटल में आ गया, कैपिटल में टाइप हो रहा है ना। मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। और स्मॉल में दोबारा टाइप करना है तो कैप्स लॉक को दोबारा टाइप करिए एंड लिखिए तो आपका स्मॉल में टाइप होगा। ठीक है, आप देख सकते हो स्मॉल में टाइप हो गया। और मैं एक सेंटेंस आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, वहां पर क्या लिखा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो इस सेंटेंस में हर एक वर्ड का पहला लेटर मैंने कैपिटल कर दिया है। सपोज मान लेते इस सेंटेंस को मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, अभी तो मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, तो द का टी को कैपिटल लिखने के लिए मुझे कैप्स लॉक को प्रेस करके अभी कैपिटल में लिख लिया मैंने टी। अब एच है स्मॉल में, तो स्मॉल में लिखने के लिए अभी मुझे क्या करना होगा, कैप्स लॉक को ऑफ करना होगा। तो नॉर्मली लिखा और स्पेस हम यहाँ से देते हैं, इसको स्पेस बार बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, बेसिक सा चीज है स्पेस। तो दे दिया मैंने। क्विक का क्यू को कैपिटल लिखना है तो उसके लिए मुझे दोबारा क्या करना होगा, कैप्स लॉक को ऑन, तो क्यू लिखा। अब यू फिर से क्या में है, स्मॉल में, तो यू अभी कैपिटल में आ रहा है क्योंकि कैप्स लॉक ऑफ है। तो कैप्स लॉक मैंने ऑफ किया और क्विक लिखा। अब ब्राउन के लिए बी फिर से कैपिटल बी लिखा। अब आर स्मॉल में तो ऑफ करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ब्राउन। तो इससे अलावा आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट को प्रेस कर सकते हो। शिफ्ट को प्रेस करके आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप करिए तो कैपिटल में आ जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो स्मॉल में आएगा। प्रेस करके टाइप करिए कैपिटल, छोड़ देंगे तो स्मॉल। अभी ना कैप्स लॉक ऑफ है, सपोज कैप्स लॉक ऑन होता तो उल्टा होता। मैं अभी शिफ्ट को प्रेस करके टाइप कर रहा हूँ तो स्मॉल में आ रहा है, छोड़ के टाइप कर रहा हूँ तो कैपिटल में आ रहा है। तो जो सेंटेंस मैंने आपको दिया था उस सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। एंड अभी शिफ्ट के साथ मैंने टी को प्रेस किया तो कैपिटल आया। अब छोड़ दिया शिफ्ट को, नॉर्मली टाइप करिए स्मॉल में आएगा। फिर से कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट को प्रेस करके यानी कि होल्ड करके टाइप करिए QUICK, बाकी सब स्मॉल में आया। अब ब्राउन का बी कैपिटल का, शिफ्ट को प्रेस करिए BROW, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो मैंने टाइप किया शिफ्ट का यूज करके। अगर आपको सिंगल वर्ड को कैपिटल में लिखना है तो आप जस्ट शिफ्ट को प्रेस करके लिख सकते हो, लेकिन कैप्स लॉक को ऑफ रखिए। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन रखोगे तो उल्टा होगा। शिफ्ट प्रेस करके जब आप लिखोगे, जैसे मैंने इसको ऑन रखा है तो शिफ्ट प्रेस करके अभी मैं लिख रहा हूँ, देखिए उल्टा हो गया। अभी क्या हो गया, स्मॉल में आ रहा है, छोड़ के लिख रहा हूँ तो कैपिटल में आ रहा है। तो इसीलिए पहले कैप्स लॉक को ऑफ करिए, देन आपको जब भी कैपिटल में लिखने का जरूरत पड़े आप शिफ्ट के साथ वो लेटर को टाइप करिए
तो वो कैपिटल में आ जाएगा, छोड़ के टाइप करें स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका शिफ्ट का यूज। तो मैं इन सबको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट की है ये वाला। ठीक है, और ऊपर में आपका टैब से हम मल्टीपल स्पेस को लेते हैं। जैसे यहाँ से सिंगल स्पेस आ रहा है तो टैब प्रेस करने से आपका मल्टीपल स्पेस आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम, तो थोड़ा सा दूर में आपको स्टू देना है तो मैंने टैब किया और नेम यहाँ पर लिख सकते हैं सलीम लामा। तो यहाँ पर लिखा फादर नेम। ठीक है, टैब करके दूर में स्टू दिया और फादर नेम जो भी है यहाँ पर लिखा। तो आपको जब मल्टीपल गैप ज़रूरत पड़ता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, टैब को यूज़ करते हैं। और ये टैब को ना हम सेट भी कर सकते हैं। सेट मतलब हम अपने मर्जी से कितना स्पेस हमें ज़रूरत होगा उतना स्पेस हम ला सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। टैब यूज किया जाता है मल्टीपल स्पेस के लिए। और उसके नीचे आप देखोगे, उससे नीचे नहीं और नीचे शिफ्ट के नीचे में तो कंट्रोल कीज है। कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कॉम्बिनेशन होता है। कंट्रोल, ये शिफ्ट, विंडोज और जितना भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, मोस्टली इसको शॉर्टकट की के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे ये सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट, जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता था लेकिन शॉर्टकट से कैसे किया, कंट्रोल ए। कॉपी करना है कंट्रोल सी, तो यहाँ पर कर्सर रखा, नीचे पेस्ट करना है कंट्रोल वी, तो ऊपर का ही चीज नीचे आ गया। तो कंट्रोल को यूज किया जाता है शॉर्टकट कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, मोस्टली इसको शॉर्टकट कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज किया जाता है। और उसके बगल में आपका स्टार्ट मेन्यू जो ओपन होता है इसको बोला जाता है विंडोज। इसको प्रेस करने से आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। और ऑल्ट का अलग अलग जगह में यूज होता है। ऑल्ट प्रेस करने से यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक है, ये शॉर्टकट की आ रहा है जो कि अभी हम नहीं सीखते हैं। और जो मोस्टली टाइपिंग में यूज होने वाला मैंने कीज को आपको पढ़ा दिया। जैसे आपको कुछ डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस यूज करते हैं। अगर कर्सर आपका फर्स्ट में है और आपको राइट साइड से डिलीट करना है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और मैंने एंटर का यूज बताया। नेक्स्ट लाइन में अगर टाइप करना तो आप एंटर करके ऐसा लिखने से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एंड मैंने इस साइड में पढ़ा है टैब को यूज करते हैं मल्टीपल स्पेस के लिए। उसके बाद मैंने पढ़ा है कैप्स लॉक को यूज करते हैं कैपिटल स्मॉल में लिखने के लिए। एंड अभी के लिए इतना ही सीख लीजिए आप। और मैं आपको एक लाइन दूंगा, उस लाइन को आपको रिपीटेडली टाइप करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, द क्विक। तो ये लाइन को आपको रिपीटेडली टाइप करना है, क्योंकि इस लाइन में ए से लेकर जेड तक का सारा अल्फाबेट इंक्लूड है, यानी कि आपको मिल जाएगा इस सेंटेंस के अंदर में। तो इस लाइन को आप रिपीटेडली टाइप करिए, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही टाइप करने का ट्राई करिए। एंड जब भी आप कीबोर्ड में हैंड रखोगे तो यहाँ पर A4J में रखना है फिंगर आपको। ठीक है, इस तरह से बैठाना है। आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसको बोलते हैं होम रो। और वहाँ पर थोड़ा सा A4J में आप देख सकते हो उठा हुआ होता है, थोड़ा सा आप उसको प्रेस कर सकते हो। वहाँ पर एक लाइन जैसा होता है, वो आपको फील होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको फिंगर यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, और इस साइड का जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ये 4 की को संभालेगा, ये 4 फिंगर। और राइट हैंड का वो ये 4 फिंगर जो है इस साइड का कीज को संभालेगा। ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर, दोनों हैंड का इंडेक्स फिंगर आपका हो जाएगा F और J के ऊपर में, इस तरह से बैठेगा। ठीक है, स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में वर्डपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, जहाँ पर मैं आपको वर्डपैड पढ़ाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।